स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, इससे पहले हमने 4.2 कंप्लीट कर लिया है। 4.2 में हमने क्या किया था? हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम करेंगे कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टोटल मैंने आपको बताया था, टोटल 3 मेथड्स है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेथड का नेम आता है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। पहले आपको चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है बाय द मेथड ऑफ। देन अगर करता है तो आपको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी होता है तो यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, देखो नेगेटिव नहीं आना है, आपको बस ये समझना है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले ये कंडीशन। चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन कंपैरिजन करते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 7 और c की वैल्यू क्या होगा 3। c की वैल्यू क्या आ गई 3। c की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इनको पुट करते हैं अपन किसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करते हैं। चलो b की जगह कितना पुट किया? माइनस का 7, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, c की वैल्यू 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस साइन निकलेगा। और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इसको किया माइनस तो क्या बचेगा 5 2 20 49 माइनस 24 25। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 25। ये वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ये एग्जिस्ट का मतलब है सोल्यूशन। इसके जो सोल्यूशन रहेंगे, जो x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से मेथड से फाइंड करनी है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत इजी, बहुत अच्छा मेथड है। थोड़ा सा लंबा लगता है आपको, लेकिन जब मेथड का नेम आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे कि या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे ये क्यों नहीं हो सकता, इतनी टर्म्स आपको दिख नहीं रहे। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 2। देखो जब पावर 2 होती है ना तो टर्म्स 3 होती है। यहाँ टोटल कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है मीन्स 2 पावर वाली आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले काम में लेने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। तो यानी कि आपकी इस 3 टर्म्स को या तो इस फॉर्म में लेके आओ, इस फॉर्म में लेके आओ, जो भी पॉसिबल है। तो पता कैसे चलेगा? देखो इसको अपन ओपन करते तो होगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ये होगा आपका a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इसमें सिर्फ माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस आपको पता है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो देखो कैसे पता करते हैं? ये जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा आपका a स्क्वायर होता है, सेकंड टर्म हमेशा आपका 2ab होता है। क्या होता है? 2ab। अब आप 2ab को देख लोगे, नेगेटिव है तो ये बनने वाला है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो ये बन जाता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 को हटाना है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर को अकेला रखना है। देखो एक्स स्क्वायर तो समझ में आता है, एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन 2x स्क्वायर में आप फिर क्या करोगे? आपको √2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इस 2 को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इस 2 को हटाने के क्या करते हैं? सबसे पहले 2 को डिवाइड करते हैं। अब सब पूरे में 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 7/2 x 3/2 इज इक्वल टू 0। सब मैंने क्या ऐसे बोल सकते हो आप कि आपने 2 कॉमन लिया, कॉमन लेके उसको RHS में भेजेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये आपका a स्क्वायर और ये है आपका b स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2ab। ठीक है, अब आपको लाना है b स्क्वायर। आपको क्या लाना है? 20। अब ये मत सोचना कि ये मेरा b स्क्वायर होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आपको b स्क्वायर पता करना है। b स्क्वायर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको पता है कुछ किसी इक्वेशन में किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप प्लस माइनस कर देते हो, तो अपन वही करने जाएंगे। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर को अपन प्लस माइनस करेंगे तो अपने को पता तो चले कि बी है कितना, इसका स्क्वायर प्लस माइनस करना वो आपको पता करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे बी की वैल्यू पता करनी है। बी की वैल्यू पता करने के लिए ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, ऑफकोर्स ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ तो ए की वैल्यू कितनी होगी एक्स, ए की वैल्यू कितनी होगी एक्स। कैसे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई एक्स। अब इसको कंपेयर करती हूँ कि 2ab आपका जो 2ab है वो कितना है माइनस का, साइन को आप रहने दो, 2ab आपका 7/2, ये x, ये आपका 2ab है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b को एज इट इज रख लो 7/2 x/2a। आपने क्या कर दिया, 2a का ट्रांसपोज कर दिया, कर दिया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कितनी है a, ये हो गया आपका 7 × a/2 × a, ठीक है। ऐसे a कैंसिल, कितना बचा 7/4, ये आपको मिला 7/4, तो यानी कि 7/4 b है, ये 7/4 क्या है b। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस 7/4 नहीं करना, आपको 7/4 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि आपको b नहीं b स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। खुद ही देख लो, आपके पास a स्क्वायर है, 2ab है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, b की रिक्वायरमेंट है, b स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, b स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में b स्क्वायर प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि 7/4 का एक बार अपने प्लस कर दिया और एक बार 7/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया और प्लस 3/2 एज इट इज। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्या किया मैंने, इस 7/4 का होल स्क्वायर को एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। ये साइन कोई सा भी हो, ये साइन कोई सा भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आपको काम में लेना है, ये भी आपको पता है। b स्क्वायर कैसा काम में लेना है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू को इसको साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, ये आपका b स्क्वायर है, ठीक है। तो आप सोचो ये टर्म्स अभी आपके लिए किसी काम की नहीं, तो आप इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज 7/2x एज इट इज 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस का 49/16 और माइनस का 3/2। दोनों टर्म्स का ट्रांसपोज किया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको पता है जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपके पास होगा तो आप उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, a की जगह कितना पुट करेंगे x, माइनस की जगह माइनस और b की जगह कितना पुट करेंगे 7/4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। इस फॉर्म को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इधर इसका एलसीएम लिया 25/60 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको आप एक बार ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर हटाते हैं। स्क्वायर कैसे हटाते हैं आपको पता है, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 25/16 के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। अब इसका इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5/4, और आपको पता है जब भी स्क्वायर उधर जाता है स्क्वायर रूट बनता है तो साइन क्या जाता है प्लस माइनस, ठीक है। यानी कि आप एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, 5/4 एक बार पॉजिटिव लेगा और 5/4 एक बार नेगेटिव हो जाएगा। साइन इसी के चेंज होगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप सबके साइन चेंज कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट जिसके ऊपर लगता है उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगता है हमेशा। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम 5 + 7 12/4 3, x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 7/4 आपका पॉजिटिव गया, माइनस का 5/4 नेगेटिव, एलसीएम लिया 4 7 - 5 2/4, x इज इक्वल टू 1/2। ये x की 2 वैल्यूज आपको मिल गई है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करोगे तो और अच्छा डिवाइड आपका हो जाएगा। 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको फर्स्ट टर्म है वहां सिर्फ x² ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x² + x/2 और माइनस का 4/2 = 0। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 2 टाइम और 2 का ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव 2, ठीक है। अब आपको पता है ये है आपका a², ये है आपका 2ab, ठीक है। तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, b² की, किसकी रिक्वायरमेंट है, b² की। तो b² लाने से पहले b का पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो फर्स्ट से कंपेरिजन करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई x, a की वैल्यू कितनी आ गई x। सेकंड कंपेरिजन करते हैं अपन 2ab = क्या लिखेंगे, x/2
2ab किसके इक्वल होगा, x अपॉन 2k। ठीक है, b की वैल्यू मुझे चाहिए तो 2a का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो इसके डिवाइड में चला गया। अब आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, a से a कैंसिल, कितना बचा 1/4। सबसे इंपॉर्टेंट b की वैल्यू कितनी है, 1/4। अब आपको बताओ b चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, इस टाइम तो बताओ b चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2। आप क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। और अगर आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, आप इधर अगर 1/4 का स्क्वायर करते हो तो आप RHS में भी क्या कर दो, 1/4 का स्क्वायर कर दो। एक ही बात है, कैसे बात है, अगर आप इसको इधर लिखते तो माइनस में लिखते तो बात क्या होती कि मैंने प्लस माइनस कर दिया, मैंने एक पर्टिकुलर b स्क्वायर का प्लस माइनस कर दिया। या आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने किसी इक्वेशन में LHS में जो किया वही मैंने RHS में कर दिया। ठीक है, मैंने LHS में 1/4 का स्क्वायर ऐड किया तो मैंने RHS में भी कर दिया, तो इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं कि आप जो इधर कर रहे हो या तो वो भी उधर कर दो, या फिर जो चीज आप प्लस करते हो उसको उधर माइनस भी कर दो। ठीक है, आपको फिर ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। चलो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको पता है ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, ये आपका b स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जगह आपका a की जगह तो कितना लिखेंगे, x। ठीक है, अब आपका 2ab किसका है, प्लस का है ना, जब भी आपका 2ab पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कौन सा साइन लगता है, प्लस का। और b की वैल्यू कितनी है, 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 2 प्लस 1/16 यानी कि 33/16। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 16 में एलसीएम लिया 32 प्लस 1 33/16। ठीक है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने क्या शो कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब शो तो आपने कर दिया लेकिन आपको सॉल्व भी तो करके दिखाना है। चलो जब भी आप स्क्वायर हटाते हो, जब भी आप इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। प्लस माइनस इसलिए लगता है क्योंकि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगेगा और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग गया। अब आप क्या लिखेंगे, एक बार तो इसको प्लस में ले लेंगे रूट 33/16 को, और एक बार क्या ले लेंगे आप इसको माइनस में। अब आपको पता है कि 33 का स्क्वायर रूट होता नहीं लेकिन 16 का होता है, तो आप 16 का तो कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका रूट 33 एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो गया 4। इसको स्क्वायर रूट से मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेम थिंग आप इधर भी कर सकते हो, 1/4 माइनस का अंडर रूट 3 एज इट इज रहने दो, और प्लस ये 4 को अपन ने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, इस 1/4 का ट्रांसपोज करेंगे, 1/4 आपका माइनस में चला गया, एलसीएम लिया 4 तो ये अंडर रूट 33 माइनस का 1, ये x की वैल्यू। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। सेम थिंग इधर सॉल्व करते हैं, माइनस का 1/4 और माइनस का अंडर रूट 3 33/4। 4 आपने एलसीएम लिया, ठीक है, आपका माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 33, ये है आपकी x की सेकंड वैल्यू। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका थर्ड मेथड। फर्स्ट पढ़ा था फैक्टराइजेशन, सेकंड पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है x - b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कुछ भी नीचे a b c आपको लेना है। a b c की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, सबसे पहले देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 जो इसका कोएफिशिएंट होता है 1, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। ए बी से आपने फाइंड कर लिया। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या आप चाहो तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो, आपको ऑलरेडी यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट करती हूँ। x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितना पुट करोगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 2, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सबसे पहले आपको पता है हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वन का स्क्वायर 1 माइनस, देखो माइनस पहले साइन को देख लिया करो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये कितना हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4।
अब आप बताओ 33 का स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता, कुछ भी इधर छोड़ दो। एक्स अब आपको पता है प्लस माइनस है, तो एक बार इसको पॉजिटिव ले लो, एक बार इसको नेगेटिव ले लो। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। जस्ट अभी अपनी क्वेश्चन किया था पहले, इसके जस्ट पहले, उसमें भी यही आंसर आपको मिले थे, लेकिन आपने कितना बड़ा मेथड किया था, करना पड़ा, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी नहीं करना, प्लस माइनस का ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई करो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करो, ट्रांसफर जिसका करते हैं उसी के साइन चेंज करो, बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना है, बहुत मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स। आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसने किसी मेथड का नाम लिखा नहीं है, तो आपकी जो चॉइस है आप उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन है वो कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लगना चाहिए ना आपको। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले किसकी फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए सब एक काम कर सकते हो, सारे टर्म्स को आप इस साइड ले लो, ठीक है। तो ये जगह आपको x माइनस 1/x माइनस का 3 इजिकल टू 0। अब आप ले लो तीनों टर्म्स का एलसीएम एक साथ, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है x, इसको इससे डिवाइड किया, x टाइम x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 3x इजिकल टू 0। अभी x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इजिकल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये बात तो वही है ना, बस ये आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना था, इसलिए आपको एज इट इज नहीं सॉल्व किया हुआ, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है मेरा x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और मुझे पता है कि अप्लाई करने से पहले मेरे पास a b c होना चाहिए ना। अब आपको पता ही है a क्या है, यहाँ पे देखो ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस का 3 और c की वैल्यू माइनस का 1। साइन का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। देन x इजिकल टू माइनस b की वैल्यू माइनस का 3। अब बहुत बच्चे एक माइनस लिखना भूल जाते हैं, नहीं भूलना है आपको ना। b स्क्वायर का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 1। जो वैल्यू नेगेटिव होती है आप उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9। चलिए माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अपॉन 2, ये आपका 3 प्लस माइनस 13 अपॉन 2। अब एक बार आप इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लो, एक बार इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसका सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इजिकल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। आपको लेना है एलसीएम। आप चाहो तो पहले इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। ये आपने x प्लस 4 और x माइनस 7 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा x माइनस 7, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 7। चलिए इसको इससे डिवाइड किया तो x प्लस 4 बचेगा, और x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 आएगा, लेकिन बाहर कौन सा साइन है नेगेटिव, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, साइन क्या हो जाएगा चेंज। चलिए ये कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इजिकल टू 11 अपॉन 30। आप इधर भी सिंगल टर्म है, इधर भी सिंगल टर्म है, जब भी सिंगल सिंगल टर्म होता है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके लिख लो फटाफट, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो x को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस का 7x, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4x माइनस का 28 इजिकल टू 1 अपॉन 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 3x होगा, माइनस के 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 28 और इधर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 30। अब माइनस का 30 का भी ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि आपको इजिकल टू 0 चाहिए, प्लस का 30, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज करो तो इसका साइन चेंज हो गया, x स्क्वायर माइनस का 3x, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 2 इजिकल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, अब तो कोई भी इसके रूट्स फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस वाले स्टेप से डरना नहीं है, एलसीएम लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। चलो x इजिकल टू क्या होता है, माइनस का b
प्लस माइनस अंडर रूट 4b² माइनस 4ac अपॉन 2। इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले आप ABC निकालो। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू +2। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे माइनस का, B की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C अपॉन 2 इंटू वैल्यू पुट करिए सिर्फ। चलो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। -3 का होल स्क्वायर होगा 9, यहाँ देखो माइनस है उसका पॉजिटिव है तो माइनस रहेगा, 4 2 जा 8 अपॉन 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचेगा 1 अपॉन 2। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस में लिख लो, एक बार इसको माइनस के साथ लिख लो। ये आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट रूट आपको है, ये सेकंड रूट आपका। साइन सिर्फ इसी के चेंज होगा जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है ना उसी का साइन चेंज होता है, सबका मत कर देना। ठीक है, जिसके बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है ना उसी को प्लस में लिखना है, उसको एक बार माइनस में लिखना है। इसका आंसर है। थैंक यू।